Hello bachcho, let's read this question. So this question says, if the magnetic dipole moment of an atom of diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic materials are denoted by nu d, nu p and nu f respectively, then हमें बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज के यहाँ पे जीरोस हैं और कौन सी वैल्यूज के यहाँ पे नॉन जीरो के इक्वल है। ओके, यहाँ पर देखिए हमें न्यू गिवन है। न्यू किसके लिए? हमें इंडिविजुअल एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इंडिविजुअल एटम की यहाँ पर बात की। ओके, एटम एज ए होल या फिर हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए या फिर पैरा या फिर डाई के लिए टोटल की बात नहीं की, इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक मटेरियल से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल से लिख सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप क्या हो जाएंगे, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास होती है आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं आपके, दीज आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके इनके कारण क्या होता है, देखिए कोई भी आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, इसके अंदर क्या होंगे आपके मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं। ओके, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी एक्सटर्नल में रखते हैं, ओके, तो इस पर क्या होता है, आपके जो इंडिविजुअल एटम्स के यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोलमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके इस डायरेक्शन अपोज, इस डायरेक्शन में इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में लगता है कि ये क्या करता है, आपका जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको अपोज करता है। ओके, तो अपोज करता है तो इंडिविजुअल एटम्स के कारण, ओके, इंडिविजुअल एटम्स के कारण जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है इट इज अपोजिट टू द बी एक्सटर्नल। ओके, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं जो आपका इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, इसके अंदर देखिए इस सब्सटेंस के अंदर आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किसके इक्वल होगा? देखिए एक तो आपका हो गया बी एक्सटर्नल और क्या हो गया आपका बी इंड्यूस, लेकिन बी इंड्यूस की डायरेक्शन के अपोजिट है, किसके केस से? आपका बी एक्सटर्नल से। तो हम बोल सकते हैं आपका बी इंड्यूस क्या हो जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका बी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है आपका लेस हो जाता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं आपके रिपेल करते हैं किसको, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, और दूसरी क्लास क्या होती है आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके कारण देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके जो इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है वो क्या करता है, इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है आपका इंक्रीज कर जाता है। और थर्ड क्लासेस होती है आपकी फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सप्लेन करने के लिए डोमेन्स थ्योरी का यूज करते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि जब इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये क्या होगी, इनके केसेस होगी। ओके, हमसे क्वेश्चन में देखिए इंडिविजुअल एटम की बात करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इंडिविजुअल एटम क्या होता है? देखिए एक एटम है, इसके अंदर एक क्या आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या मान लीजिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं पहले हम। ओके, तो इसमें क्या हो गया, आपके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करनी है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए किस किस के कारण आएगा, एक तो इसका आएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं देखिए इलेक्ट्रॉन्स के कर रहा है आपका इसमें ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसके कारण क्या आता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है। क्या आता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आपका एल के इक्वल है। ओके, तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख सकते हैं? देखिए ये आपका आ जाता है q/2m into l। ओके, दिस इज अवर ऑर्बिटल, ये आपका क्या है, दिस इज एल इज अवर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस m इसको क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण आ गया, आपका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में मोशन करने के कारण। ओके, तो और आपका क्या आएगा, दिस इज बिकॉज, इसको हम ml लिख लेते हैं। ओके, दूसरा आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है ड्यू टू द स्पिन, स्पिन के कारण। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, देखिए अपने स्पिन पर भी क्या करता है, रोटेट करता है, जिसके कारण क्या आता है आपका, जिसके कारण स्पिन के कारण भी क्या आता है आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है। इसको हम लिखते हैं देखिए q/2m इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है। यहाँ पर आपका जी भी यूज करते हैं, जी आपका होता है लैंडे जी फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो आपका एटम्स का, जो आपका टोटल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके ऑर्बिटल मोशन के कारण भी है और किसके कारण है, आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कारण भी है। ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण भी है। ओके, तो जो आपका नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, सॉरी, जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हियर इज द, ये किस किस के कारण होगा, ये आपका देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है प्लस किसके कारण आता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, उन दोनों का क्या हो जाता है आपका कंबाइंड हो जाता है। ओके, तो ये आपको देखिए, इसको हम एलएस कपलिंग से क्या करते हैं, आपको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए आपका इस तरीके से आपको एलएस कपलिंग जब हम करते हैं, ओके, एक डायरेक्शन में आपका एल होता है, एक डायरेक्शन में एल होता है, ये क्या होता है, दोनों वेक्टर्स हैं। ओके, तो हम इन दोनों का करते हैं आपका वेक्टोरियली, हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आएगा या फिर जो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन के थ्रू क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, तो किसी भी एटम्स के जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका कौन सा आपका एंगुलर मोमेंटम के कारण आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, एक आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ओके,
अब देखिए, जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, देखिए बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आपका इंडिविजुअल एटम होता है, इंडिविजुअल एटम्स के कारण जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, वो किसके इक्वल आता है, वो भी आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एटम्स का जो, हाँ यहाँ पर इंडिविजुअल एटम की बात करें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आपका इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, वो किसके इक्वल आता है, आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप आपका कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और एम टोटल होगा, एम टोटल भी क्या हो जाता है, आपका जीरो के इक्वल हो जाता है जब आपका बी एक्सटर्नल के आपका जीरो के इक्वल। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप, ओके, तब हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोलमेंट भी जीरो के इक्वल होगा, और आपका टोटल मैग्नेटिक डायपोलमेंट भी क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाएगा इन केस ऑफ अवर डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्यों जीरो के इक्वल हो गया, देखिए एम एटम क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, एंड ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं जो आपका स्पिन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या कर देता है, एक दूसरे को क्या कर लेता है, सब्ट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू द पेयरिंग, पेयरिंग के कारण जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है किसका, ईच एटम्स का फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो किसके इक्वल आ गया, आपका जीरो के इक्वल आ जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें अगर हम इंडिविजुअल एटम की बात करें, तो हम बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल आ गया, आपका जीरो के इक्वल आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका पेयरिंग होती है। ओके, पेयरिंग, इंडिविजुअल एटम का तो नॉन जीरो होता है, इस फार्मूले से हम बता सकते हैं। ओके, इस फार्मूले से हम बता सकते हैं नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पर एटम्स की पेयरिंग हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका नेट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा फॉर केस ऑफ अवर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अब आपका सेकंड केस आता है आपका क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ओके, तो देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने देखा कि जो आपका इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये क्या था आपका, दिस इज अवर नॉन जीरो, ये किसके इक्वल आता है, आपका नॉन जीरो के इक्वल आता है। क्वेश्चन में इसके लिए न्यू वर्ड यूज किया, तो हम लिख सकते हैं न्यू पी किसके इक्वल हो गया, आपका नॉन जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखिए जो आपके पैरामैग्नेटिज्म होता है, ओके, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, देखिए एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है आपका, कुछ जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो आपका एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, वो क्या कर जाते हैं, आपके एक्सेस कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या था डायमैग्नेटिज्म में, जिन एटम्स का स्पिन क्या था, देखिए जितने नंबर ऑफ एटम्स का स्पिन आपका एक डायरेक्शन में था, ओके, वो और जो उनका डायरेक्शन का, जिन एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन आपका अपोजिट डायरेक्शन में था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों केसेस में क्या थे, इक्वल थे। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में आपके कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कुछ आपका नेट डायरेक्शन में क्या जाता है, स्पिन आ जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म में जो आपका इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, आपका नॉन जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या कट जाते हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखिए स्पिन होते हैं, जो स्पिन क्या होते हैं, जिस डायरेक्शन में होते हैं, तो एक डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, इट इज ग्रेटर हो जाता है, वो क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है। तो इस केस में बोल सकते हैं जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसमें जो आपका क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इंडिविजुअल एटम का, वो क्या होता है, आपका नॉन जीरो हो जाता है। ओके, तो सिमिलरली द सेम एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी क्या करते हैं हम, सेम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी हम क्या बोलते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन देते हैं, और हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंडिविजुअल एटम का जो आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है, वो क्या होता है, आपका नॉन जीरो के इक्वल होता है, किस केस में, आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केसेस में भी। ओके, जैसे आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका NaCl हो गया, दिस ऑल लाई इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो इनके इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोलमेंट जीरो के इक्वल होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिए आपके कौन कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, ओके, Fe हो जाता है, ओके, आयरन ऑक्साइड हो जाता है, या फिर आपका एल्यूमिनियम हो जाता है, टाइटेनियम हो जाता है, दिस और इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिए आपका हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्टील हो जाता है, सॉफ्ट आयरन हो जाता है, ऑल दिस आर लाइज इन द कैटेगरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर से पता चल जाता है। ओके, तो हम इसको देखिए, हम इनको एक्सप्लेन कर करते हैं, इनको हम एटॉमिक थ्योरी की बेसिस पे क्या करते हैं, आपका एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन से आप मैच करते हैं, तो ए ऑप्शन में लिखा है देखिए न्यू पी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये तो आपका यहीं पर ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ये इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, न्यू डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये भी आपका यहाँ पर से रॉन्ग है, डायमैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो बी ऑप्शन भी यहीं से रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में देखिए लिखा है न्यू डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज अगेन रॉन्ग। डी ऑप्शन में लिखा है देखिए न्यू डी इज इक्वल टू जीरो, डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल एटम का डायपोल मोमेंट फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इक्वल टू जीरो होता है, तो पहला तो सही है, और सेकंड बोला कि पैरामैग्नेटिक के लिए नॉन जीरो होता है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो